अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। उर्दू जुमलों के अंदर अक्सर हम ऐसे जुमले इस्तेमाल करते हैं जैसे कि इसमें हंसने की क्या बात है, इसी तरह से देखें इसमें बुरा मानने की क्या बात है, इसमें पूछने की क्या बात है, इसमें सोचने की क्या बात है। हम अपनी लैंग्वेज के अंदर ऐसे बहुत सारे जुमले इस्तेमाल करते हैं जिनको ट्रांसलेशन करते वक्त हमें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर ऐसे जुमलों का किस तरह से हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं वो स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेंगे। वो तमाम व्यूअर्स जो नए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर नया अपडेट आपको आसानी से मिल सके। तो आइए ऐसे जुमलों को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश के अंदर और इसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है, इसको हम मुख्तलिफ मिसालों से समझ लेते हैं। देखें, ऐसे जुमलों के लिए जो हम स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं वो है व्हाट इज वॉज देयर टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इज देयर टू उस वक्त इस्तेमाल होगा जब हम प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं और वॉज देयर टू उस वक्त हम इस्तेमाल करेंगे जब हम पास्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि देखें, अगर हम कहते हैं कि इसमें हंसने की क्या बात है, अब इसको ट्रांसलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम यही स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि What is there to laugh? क्या हो गया इसका ट्रांसलेशन? What is there to laugh? देखिए यहां पे हमने क्या किया, What is there to, इस क्योंकि हमने किस चीज के लिए इस्तेमाल करना है, प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल करना है। तो क्या हो गया, What is there to laugh? What is there to के बाद आपने क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करना है। अगर ये मैं पास्ट के लिए इस्तेमाल करूं तो क्या होगा, देखें इसमें हंसने की क्या बात थी। ठीक है, तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए क्या करेंगे, What was there to laugh? ठीक है, इसी तरह से देखें इसमें बुरा मानने की क्या बात है, तो इसका क्या होगा, What is there to feel bad? अब ये पास्ट के लिए इस्तेमाल होगा तो क्या होगा, इसमें बुरा मानने की क्या बात थी, तो क्या होगा What was there to feel bad? मतलब प्रेजेंट के लिए इसका इस्तेमाल करना है और पास्ट के लिए क्या इस्तेमाल करना है, was का इस्तेमाल करना है। इसी तरह से देखें इसमें पूछने की क्या बात है, तो क्या होगा What is there to ask? इसी तरह से ये अगर माजी के लिए इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा, इसमें पूछने की क्या बात थी, तो क्या कहोगे What was there to ask? ठीक है, इस तरह से देखें इसमें भागने की क्या बात है, तो क्या होगा What is there to run away? अगर पास के लिए इस्तेमाल करें तो क्या होगा, इसमें भागने की क्या बात थी, तो क्या होगा What was there to run? तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या बात है, ऐसे वाले जब जुमले आते हैं जैसे कि कहते हैं कि यार इसमें रोने की क्या बात है, तो आप क्या कहेंगे What is there to weep? और इसी तरह से आप कहते हैं कि यार इसमें पूछने की क्या बात है या इसमें नाराज होने की क्या बात है, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। हम अक्सर अपने लैंग्वेज के अंदर हम ऐसे जुमले इस्तेमाल करते हैं, तो इनका ट्रांसलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे What is there to। अब इसके बाद आपने क्या करना है, जो आगे वर्ब की बात कर रहे होते हैं वो वर्ब की आप फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट के लिए क्या होगा, What is there to इस्तेमाल होगा और पास्ट के लिए क्या होगा, What was there to का हम इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि हम अक्सर ऐसे जुमले नहीं बना सकते हैं, तो उस वक्त ये जो प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर्स हैं जब हम इनको इस्तेमाल करते हैं तो हमारी लैंग्वेज के अंदर फ्लुएंसी बहुत ज़्यादा आती है। जब ये स्ट्रक्चर आपके जहन में आता है और इसको याद आप कर लेते हैं तो इससे बहुत सारे जुमले आप खुद बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।